नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपकी बैगनी खेती में फल और फूल गिर रहा है? आप भी बैगनी खेती में माल को बढ़ाना चाहते हैं तो ये खाद वीडियो आज आपके लिए है। आप बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल कर चुके हैं, काफ़ी सारे खाद भी आप यहाँ पर डाल चुके हैं। फिर भी अगर आपकी बैगनी खेती में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, माल नहीं बढ़ रहा, तो ये खाद वीडियो आज आपके लिए है। आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि खेती के अंदर, बैगनी खेती के अंदर कौन सी सही दवा का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी खेती में फल और फूल गिरने से रोके, साथ में हम माल को यहाँ पर बढ़ा सकें। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहां पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। तो देखिए, मैं कोई हवा भाई में बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा अपने खेत का यहाँ पर, और एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बारीकी से बताऊंगा कि किस तरीके से हम बैगनी खेती में फल और फूल को गिरने से रोक सकते हैं, साथ में उत्पादन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी खेती में उत्पादन कम क्यों होता है। देखिए, खेती के अंदर उत्पादन दो तरीके से प्रभावित होता है। सबसे पहला तरीका एक तो ये होता है कि जब हमारे खेत में पोषण की कमी हो जाती है, यानी आपने देखा होगा हमारी फसल अच्छी खासी है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है, तो जब हमारे पौधे के अंदर पोषण की कमी हो जाती है, उस स्थिति में हमारा पौधा यहाँ पर फल और फूल गिराने लगता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब हमारी खेती में कीटों का प्रकोप होता है, जैसे कि अगर आपकी बैगनी खेती है तो वहाँ पर आपका तना छेदक कीट है, फल छेदक कीट है, आपका थ्रिप्स है, माइट्स का रोग है। तो अगर आपकी खेती में कोई भी रोग है, तब भी आपकी खेती में यहाँ पर फल और फूल गिरेगा, यानी उत्पादन प्रभावित होगा। तो चलिए, अब हम आपको बिल्कुल लाइव पर दिखाएंगे अपने खेत का, और यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताएंगे कि किस तरीके से आप बैगनी खेती में फल और फूल को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यानी माल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सीधा आपको लेता हूँ अपने बैगनी के प्लॉट पर और दिखाता हूँ लाइव प्रूफ किस तरीके से आपको माल यहाँ पर बढ़ाना है। धन्यवाद। तो किसान भाई, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं अपने बैगन के प्लॉट पर, और यहाँ पर आप लाइव प्रूफ दूर से ही देख पा रहे हो बैगन के अंदर कितनी बढ़िया क्वालिटी है, यानी आपको माल भी बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा, साथ में आप बैगनी क्वालिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रूव आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, हमें खेती के अंदर कौन सी सही दवाइयों का प्रयोग करना है जिसके द्वारा हम माल को बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा माल है यानी जो उत्पादन है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी काफ़ी इंप्रूव यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैगन में उत्पादन दो तरीकों से प्रभावित होता है। सबसे पहली बात है पोषण। तो अगर हमारी खेती में पोषण की कमी है तो यहाँ पर देखिए हमारी खेती में उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो आपको देखना है कि अगर आपकी बैगन की खेती है उसके अंदर आपकी ग्रोथ अच्छी है, पौधा अच्छा है, फिर भी अगर आपकी खेती में फल फूल नहीं रुक रहा है, फल फूल गिर रहा है, या फिर आपकी खेती में फल फूल पीला पड़ा गिर रहा है, तो उसके लिए देखिए आपको कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाथ कंपनी का बिंचीबिन लेना, उसका इस्तेमाल करना। देखिए, आप बिंचीबिन का इस्तेमाल क्यों करना। देखिए, बिंचीबिन के अंदर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, सीबिडेक्सटेट, ये सारे पोषक तत्व जो हैं, काफ़ी सारे पोषक तत्व इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, आपका टॉनिक के साथ साथ फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, यानी टॉनिक के साथ साथ फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो इसको जब हम स्प्रे के द्वारा खेती के अंदर डालते हैं तो हमारे खेती के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, और अगर हमारी खेती के अंदर पोषक तत्वों की वजह से फल और फूल गिरता है तो उसको काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल कर देता है। दूसरी बात यह है कि इसका अगर आप हफ्ते में एक बार स्प्रे डालते हैं तो हमारी जो खेती होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, और हमारी खेती के अंदर एक अलग ही जो है रौनक देखने को मिल जाती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कीटों का प्रकोप। अब देखिए, अगर आपकी खेती में तना छेदक फल छेदक कीट है तो भैया आपकी खेती में उत्पादन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि जो आपकी डालियां हैं वो प्रतिदिन गिरने लगेंगी, जो आपका फल फूल खिल रहा है वो प्रतिदिन गिरने लगेगा। सुंडी का प्रकोप है तो आप यहाँ पर फल और फूल को गिरने से नहीं रोक सकते। तो इसके लिए वो कौन सी सही दवा है जिसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो बैगनी खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में हम उत्पादन को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए देखें, आपको ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना, मात्र एक दवाई का इस्तेमाल करना। जैसे कि आप लाइव प्रूफ मेरी खेती के अंदर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर आपको उत्पादन भी देखने को अच्छा मिलेगा, साथ में किसी भी पौधे के अंदर कोई भी डाली यहाँ पर गिरी हुई नहीं मिलेगी। तो इसके लिए देखें आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको खेती के अंदर काइट इंसेक्टिसाइड जो होती है उसका आपको इस्तेमाल करना। देखिए, घाटा कंपनी की काइट इंसेक्टिसाइड जो होती है ये बहुत ही बढ़िया दवा है बैगनी खेती के लिए। मात्र एक दवाई से, आपको किसी और दवाई का इस्तेमाल नहीं करना, मात्र एक दवाई से ही आप यहाँ पर बैगनी की खेती में आने वाले तना छेदक, फल छेदक कीट, साथ में आप जितने भी रेसिडुअल कीट होते हैं, थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया, जैहिड हो गया, इनको सभी को एक ही दवाई से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंडॉक्सा कार्ब होता है 14.5% वेट बाई वेट में, और दूसरा इसके अंदर जो हमारा केमिकल कंटेंट होता है वो होता है हमारा एसिटेमाप्रिड 7.4%।
तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसका हम जब स्प्रे डालते हैं खेती के अंदर, तो जितने भी हानिकारक कीट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तनछेदक कीट हो गया, फ्रूट बोरर हो गया, सूट बोरर हो गया, बैगन की सुंडी भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर एफिड हो गया, जैसिड हो गया, जितने भी नपुंसक कीट होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है और हमारी खेती में फल और फूल यहाँ पर बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हमारी खेती में रोग है तो यहाँ पर हम माल को नहीं बढ़ा सकते। पहले हम खेती के अंदर रोग को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर माल को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।